नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में यदि दो राशियां हैं, एक राशि वृषभ राशि है और दूसरी यदि धनु राशि है, तो उनका जो प्रेम विवाह का जो वैवाहिक जीवन होगा, सह जीवन होगा, वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें जिस पर प्रत्यक्ष अमल करना होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जो प्रेम विवाह का जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ और धनु राशि के बारे में। तो सबसे पहली बात, इन दोनों राशि के बारे में अगर देखी जाए तो ये जो दोनों राशियां हैं, ये दोनों राशियां परस्पर षडाष्टक योग में आने वाली राशियां हैं। षडाष्टक योग के बारे में अगर देखा जाए तो षडाष्टक योग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रीति षडाष्टक, दूसरा होता है मृत्यु षडाष्टक। षडाष्टक का अर्थ यही होता है कि षडाष्टक माने ये जो दो राशियां हैं वो परस्पर कुंडली में षष्ठ या फिर अष्टम स्थान में आती है। मतलब अगर गिनती आप करते हो वृषभ राशि से लेकर धनु राशि तक, तो वृषभ और धनु राशि का जो काउंटिंग होते हैं वो अष्टम स्थान पर आती है, या फिर अगर धनु राशि से अगर आप वृषभ राशि के बारे में देखते हो तो वो षष्ठ स्थान पे आते हैं। तो इसका मतलब इतना ही सिर्फ होता है कि षडाष्टक माने के षष्ठ या फिर अष्टम स्थान में आने वाली राशि। अब यहाँ पर दूसरी जो बात है प्रीति षडाष्टक और मृत्यु षडाष्टक, अब ये जो बात है वो थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रीति षडाष्टक माने यदि दो राशियों का जो स्वामी है वो यदि मित्र ग्रह है या फिर एक ही ग्रह है तो उसे प्रीति षडाष्टक कहा जाता है। जैसे कि मेष राशि और वृश्चिक राशि, अब ये मेष और वृश्चिक है, ये भी षडाष्टक में आने वाले हैं, लेकिन इन दोनों राशियों का जो स्वामी है वो मंगल है। वैसे ही हम वृषभ और तुला राशि के बारे में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि वृषभ और धनु राशि के बारे में अगर देखा जाए तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र और धनु राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। अब ये जो दो ग्रह है, ये दो ग्रह परस्पर शत्रु ग्रह है, इस वजह से इन्हें मृत्यु षडाष्टक कहा जाता है। लेकिन मृत्यु षडाष्टक माने प्रत्यक्ष मृत्यु बिल्कुल भी नहीं। कई ऐसे जो लोग इसके ऐसे धारणा होती है कि मृत्यु षडाष्टक माने मृत्यु, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हालांकि जो दोनों राशियां हैं इनके जो गुण हैं वो काफ़ी अलग होते हैं, इसी वजह से परस्पर इनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो होना थोड़ा कठिन होता है। और विवाह सुख में जो दोनों जो राशियां हैं वो एक साथ ही रहने वाली है, तो अगर इनके स्वभाव अगर नेचर अगर नहीं मिलते तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। उस पर भी क्या किया जा सकता है, ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि समझ में लेनी ज़्यादा आवश्यक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि जो वृषभ राशि है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। अब वृषभ राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय स्थान में आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है और यह स्थिर स्वरूप राशि है। अब इस राशि का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में अगर देखा जाए तो क्लीन नीट यह व्यक्ति है, इनमें वो देखा काफ़ी स्वच्छ रहते हैं। इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर इनका जो सौंदर्य होता है बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता भी है, लेकिन इनका जो रहन सहन होता है, खुद को प्रेजेंट करने की जो बात होती है वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। फैशन को किस तरह से कैरी किया जाए ये बात वृषभ राशि को काफ़ी अच्छे तरीके से पता होती है, तो इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है इस वजह से। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है इनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है, शब्दों पर इनकी जो पकड़ होती है या फिर कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। शांत स्वरूप बोलेंगे और जितना चाहना है, जितना मतलब आवश्यकता है उसी प्रकार बोलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी बात बोलेंगे टू द पॉइंट बोलेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, शब्दों का जो प्रयोग होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दोनों में हो, या फिर दूसरे वाले व्यक्ति के लिए इस प्रकार के मतलब खराब शब्दों का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सामने वाले व्यक्ति को हमेशा स्पेस देंगे कि वो भी अपनी बात रखे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इनके कम्युनिकेशन में देखी जाती है, जो कि कोई भी बात, अगर बात कोई कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, वो बात बहुत ही सरलतापूर्वक वो रखते हैं, जिस वजह से इनका व्यक्तित्व वो भी काफ़ी अच्छा होता है, इनका बोलना भी काफ़ी अच्छा होता है। इस वजह से होता क्या है कि इनके साथ जो इंटरेक्शन होती है वो काफ़ी
अच्छे तरीके से देखी जा सकती है, और इनका जो इमेज होती है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जा सकती है। इनकी इमेज काफ़ी अच्छे होते हैं समाज में। अब ये जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, कैसे पैसे बचाने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, सभी के बारे में इनका जो गणित होता है वह तैयार होता है। इसकी जो मालूमात होती है वो भी उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जा सकती है। खान पान के मामले में अगर देखा जाए तो इनको घर से ज़्यादा घर के बाहर का जो खाना है, चटपटा खाना है, वो ज़्यादा पसंद आता है। हालांकि इसकी वजह से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आते। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, म्यूजिक लवर होते हैं, नृत्य नाट्य कला चित्रपट संगीत, इनका जो आकर्षण होता है इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। वृषभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो एटलीस्ट बाथरूम सिंगर तो होते ही है। जैसे मतलब कला के क्षेत्र में भी, या फिर कला का जो आकर्षण होता है, आर्ट का जो आकर्षण होता है वो इनमें खासा देखा जा सकता है। तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मतलब चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो इनका जो करियर है उसके बारे में। तो करियर के मामले में अगर देखा जाए तो करियर के मामले में जो हार्ड वर्किंग नेचर, गोल ओरिएंटेशन या फिर कंसिस्टेंसी इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। महत्वाकांक्षा भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। पेशेंस इनमें बहुत अच्छा देखा जा सकता है, मतलब कई दिनों तक, कई सालों तक, कई महीनों तक वो काम करते ही रहेंगे जब तक इनको सक्सेस नहीं मिलता। और एक महत्वपूर्ण बात, ये कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, उसके बारे में कभी भी बोलकर नहीं सुनेंगे। कई ऐसी जो राशियाँ होती है इनमें एनर्जी बहुत होती है, इस वजह से कभी कभी बोल के सुनाते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं। लेकिन ये जो राशि है वृषभ राशि, अपना दुखड़ा कभी भी नहीं रोती, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। जीवन के प्रति इनका जो रवैया होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव थिंकिंग इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है, मतलब जो नेगेटिव बातें हैं वो कभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जिस वजह से इनका जो व्यक्तित्व होता है वो थोड़ा सा मतलब एवरग्रीन जिसे हम कहते हैं वो कहा जा सकता है। और हमेशा जीवन के बारे में इनकी जो सोच होती है वो भी काफ़ी पॉजिटिव देखी जा सकती है। अब सभी जो अच्छी बातें हैं इसमें होती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और किसी भी राशि में नहीं होती। अब यहाँ पर इनमें भी थोड़ी सी नेगेटिव बातें होती है, जैसे कि इनके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा दिनों तक रहते हो या फिर इंटरेक्ट करते हो तो फिर इनको आपको पता लग सकता है कि इनमें थोड़ा सा अपने बात पर अड़े रहना या फिर थोड़ा सा अहंकार जिसे हम कहते हैं काफ़ी सटल रूप में, सूक्ष्म रूप में देखा जा सकता है, जिस वजह से भी दोनों राशि में थोड़े से प्रॉब्लम हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन इस राशि में और एक अच्छी बात होती है जो कि एडजस्ट करना, मतलब ये जो राशि होती है वो एडजस्ट करने के लिए तैयार होती है, और जो व्यक्ति एडजस्ट करने के लिए तैयार होता है वो अपने रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकता है। और ये जो राशि है इसी प्रकार जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन भी कर लेती है। अब हम चर्चा करेंगे ये धनु राशि के बारे में। अब धनु राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की जो कुंडली है, इस कुंडली में भाग्य स्थान में या फिर नवम स्थान में आने वाली राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है, यह पुरुष राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, और यह जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात इस राशि में देखी जा सकती है वो है इनकी एनर्जी लेवल। इनकी एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। अब ये एनर्जी लेवल है वो उनके रहन सहन में, बॉडी लैंग्वेज में, बोलने में, संपूर्ण व्यक्तित्व में देखी जा सकती है। हमेशा थोड़े से बिजी रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो काम करते ही रहते हैं। अब शांत भी बैठेंगे तो भी इनके मतलब शरीर का कोई ना कोई हिस्सा तो हिलता ही रहेगा, और हमेशा मन में कोई ना कोई बात चलती रहती है, और हमेशा इनके मतलब मन को या फिर शरीर को काम चाहिए होता है। तो जब तक काम नहीं मिलता, नॉर्मली मतलब उल्टा होता है थोड़ा बाकी राशियों के मामले में। इस राशि के मामले इनको हमेशा कुछ ना कुछ तो काम चाहिए। अगर काम नहीं होता, काम नहीं है, तो फिर इनको प्रॉब्लम होती है। मतलब इनके में एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, और वो जो एनर्जी लेवल है वो फूट कर बाहर आती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, रहन सहन के मामले में भी देखा जाए तो फैशन के मामले में बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव नहीं रहते, बहुत ज़्यादा देखते हैं, जो भी नॉर्मल जो फैशन है वो कर लेते हैं। और इनकी जो आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इनका जो इंटेलेक्ट लेवल होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब जो एनर्जी की जो मैंने बात कही, तो वो बात कभी कभी इनको बातों से भी पता लग सकती है। कभी कभी होता क्या है कि एनर्जी लेवल इतनी ज़्यादा रहती है कि बातों में कभी कभी एरोगेंसी दिखाई दे, मतलब सामने वाले व्यक्ति को वैसे उसको वो ऐसे बात लग सकती है कि इनमें एरोगेंसी थोड़ी ज़्यादा है, और थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। लेकिन ऐसी बात होती नहीं है। असल में इनका जो व्यक्तित्व है वो ही इतने मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का होता है।
होता है, जिस वजह से ऐसी जो बातें हैं वो हो सकते हैं। लेकिन मन के बहुत साफ होते हैं। ये जो अकेली राशि है जो दूसरों के दुख में दूसरों को मदद करती है, मतलब इनको दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। अब वे जो व्यक्ति होंगे, घर के होंगे या फिर घर के बाहर के होंगे, किसी भी व्यक्ति के लिए मदद के लिए दौड़ के जाएंगे और मदद करेंगे। ये बात इंसानियत देखने वाली ये राशि है सामने वाले व्यक्तियों में। इस वजह से समाज में इनकी जो व्यक्तित्व होता है, इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कोई भी काम ये जल्दी से पूरा करने के लिए तैयार होती है। अब यहाँ पर एक बात है जो कि थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, ये जो राशि है इनमें जो डिसीजन पावर है वो थोड़ी कम देखी जाती है। मतलब डिसीजन लेना है नहीं लेना है, इसी डिलेमा में ये रहते हैं। अब यही एक गुण पर अगर ये काम करती है तो जीवन में ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा सफल होगी, क्योंकि बाकी जो सभी बातें हैं वो सभी बातें इस राशि में देखी जा सकती है। जैसे कि इंटेलेक्ट लेवल है, हार्ड वर्किंग नेचर है, एनर्जी लेवल है, वो जो सभी बातें इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन अगर ये डिसीजन, क्योंकि होता क्या, अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी है लेकिन दिशा ही आपको पता नहीं कि मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे क्या डिसीजन लेना है, तो आपका जो जीवन है वो व्यर्थ हो जाता है। और कई दफ़ा जो धनु राशि के व्यक्ति है उनके लिए ये बात थोड़ी सी अलग से होती है। बस आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। करियर के मामले में ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर यदि अब अभी तक आपने देखा होगा कि वृषभ राशि और ये जो धनु राशि है इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब ये जो मतलब वृषभ राशि है वो थोड़ी सी कूल है, कलेक्ट है, इनका जो बोलना है वो भी काफ़ी, मतलब बोलते अच्छे हैं लेकिन एक लिमिट में बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और इनकी जो एनर्जी तो इनमें होती है लेकिन वो बाहर नहीं दिखाई जाती या फिर बाहर नहीं निकलती, उसमें भी थोड़ा सा लिमिटेशन होता है कि कब क्या करना है। अब ये जो धनु राशि है वो पूरी तरह से अलग होती है। और जो ये जो वृषभ राशि होती है वो हमेशा खुद के बारे में थोड़ा सा सोचेगी। अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, जिसकी वजह से फाइनेंस में ये जो राशि है वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है। पूरी तरह से उलट सी बात ये धनु राशि में होती है। धनु राशि हमेशा दूसरों के बारे में थोड़ी सोचती है और खुद के करियर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती, और पैसे के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता। अधिभौतिक सुख के प्रति भी ये बात देखी जा सकती है। और इस वजह से उनमें ये दोनों राशि में ये जो बेसिक कंसेप्ट है उनमें ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास देखा जाता है, जिस वजह से इनका मतलब म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी कम हो सकती है। अगर आप प्रेम में हो या फिर प्रेम विवाह कर भी चुके हो तो ये बात धीरे धीरे आपको समझ में आ सकती है। बस आप दोनों राशियों को इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण। कभी तो वृषभ राशि को ये पता भी नहीं चलता कि इस व्यक्ति का, मतलब धनु राशि की जो व्यक्ति है इनका संसार में कोई मन है भी या नहीं। ये सिर्फ बाकी की जो बातें, मतलब संसार या फिर जो इमोशंस है वो छोड़ के बाकी की जो बातें हैं वो ज़्यादा सोचते हैं, या फिर कर्तव्य क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनके बारे में इनको पता नहीं है और फिर भी खुश मिजाज रहते हैं। अब ये जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व धनु राशि का विवाह के पहले भी होता है और विवाह के बाद भी, क्योंकि आपका जो नेचर है वो जल्दी से नहीं बदल पाता। अगर आप एडजस्ट करते हो तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता। तो आपको, मतलब वृषभ राशि के व्यक्ति को ये जो बात है थोड़ी सी एडजस्ट करनी चाहिए। उसी प्रकार जो धनु राशि है उनके बारे में भी ये बातें ध्यान लेना आवश्यक है। अब यहाँ पर वृषभ राशि में जो कृतिका नक्षत्र है या फिर धनु राशि में जो मूल नक्षत्र है उनमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, जो कि जहाँ पर थोड़ा सा ईगो छुपा होता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब यहाँ पर ये, मतलब जैसे मैंने कहा कि मृत्यु षडाष्टक जो मैंने पहले टर्म कही, इसमें अभी तक आपको पता चला होगा कि ये जो दोनों राशि है इनका जो मूल स्वभाव है, मूल जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा विरोधाभास में है। तो अगर आप एडजस्ट कर पाते हो, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों राशि के लिए किसी भी प्रकार के जो अंक या फिर नंबर जो विवाह गुण मिलन किए नहीं जाते, क्योंकि इन्हें मृत्यु षडाष्टक में इसी वजह से, बाकी मृत्यु से लेकर इनका सीधा सीधा वास्ता नहीं है, ये बात जान लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि ये जो दोनों राशियां हैं वो अगर विवाह के बाद का जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है लैंगिक सुख। लैंगिक सुख के बारे में भी अगर देखा जाए तो ये जो वृषभ राशि है लैंगिक सुख के बारे में बोलेंगे नहीं ज़्यादा, लेकिन उनको अट्रैक्शन होता है। धनु राशि के बारे में वो बोलेंगे भी कम और उनको इतना अट्रैक्शन नहीं होता, जिस वजह से ये जो बात है लैंगिक सुख की जो बात है उसमें भी थोड़ा सा विरोधाभास आप देख सकते हो या फिर अनुभव कर सकते हो। इसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी लेना ज़्यादा आवश्यक होगी। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ये जो राशियाँ है ये राशियाँ सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से हर कुंडली पर प्रभाव करते हैं। वो प्रभाव कौन से है, किस प्रकार से है, वो आपकी जो कुंडली है वो जानकर इसके बारे में डिटेल में कहा जा सकता है।
तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में यदि वृषभ राशि या फिर धनु राशि होगी तो उनका जो विवाह सुख सहजीवन होगा वह किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।